राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में पखा पखी का अंग चल रहा है। पखा मतलब पक्ष, यानी हर समय अपने ही पक्ष की बात करना और अपने ही पक्ष को सही साबित करना। संसार में अनंत ज्ञान है, लेकिन हर ज्ञानी अपनी मति के अनुसार अपने ही ज्ञान को श्रेष्ठ कहता है। सामने वाले का कितना भी ज्ञान श्रेष्ठ हो, लेकिन उसे अपने ही पंथ और संप्रदाय को सही बताना है और बड़ा बताना है। लेकिन संतों का ज्ञान इससे अलग होता है। केवली भगवंतों का ज्ञान इन सब से अलग होता है। वो न ज्ञानियों की तरह बात करते हैं और ना ही सिर्फ शास्त्रों को लेके बात करते हैं, वो अनुभव की बात करते हैं। केवली भगवंतों के पास वो ज्ञान है जिसको अनुभव करके उन्होंने उस परब्रह्म की प्राप्ति की है। वो कभी अपने पक्ष की बात नहीं करते हैं, न अपने पंथ की, न संप्रदाय की, और यहाँ तक कि खुद को गुरु भी नहीं कहते हैं। न कोई उन्हें चेले बनाने का शौक है, ना कोई शिष्य बनाने का शौक है, ना ही कोई आकर उन्हें कोई धन दे जाए या कोई उनके लिए आश्रम बना दे। वो जहाँ हैं, जैसे हैं, एक आम इंसान की तरह ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर से वो चाहना, इच्छाएं मिटी हैं, तभी तो वो केवली भगवंत कहलाए हैं। चाह गई चिंता मिटी, मन वो बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहन का शाह। तो अंदर से जिसकी चाह मिट गई तो चिंता अपने आप मिट गई जाएगी। जिसकी चाहना और इच्छाएं मिटती हैं, वो ही तो मन से बेपरवाह हो जाता है। फिर संसार में उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है। जिसको कुछ नहीं चाहिए तो वो ही तो शाहन का शाह कहलाता है। वो कभी भी अपने स्वार्थ सिद्धि के वचन नहीं बोलेगा, अपने किसी भी अंदर लालच को नहीं रखेगा। जिसमें सामने वाले की भलाई है वो ही वचन बोलेगा। उसको ये नहीं चिंता है इस बात की कि मेरा शिष्य मुझे पूछेगा कि नहीं पूछेगा। वो जो सत्य है वही कहेगा। न किसी मान की, न अपमान की, न सम्मान की, किसी भी बात की चिंता नहीं करेगा। हमेशा निष्पक्ष ज्ञान को ही महत्व देगा। तो इसी बात की सारी चर्चा इस ज्ञान में की गई है कि हमेशा अपने पक्ष को ही मजबूत मत करो या खुद को ही हमेशा सही साबित करने में मत लगे रहो, क्योंकि संसार में अनंत ज्ञान है। हाँ, ज्ञान चर्चा जरूर करो, अपनी बात कहो भी और सुनो भी। तब आपको अंतर में पता चलेगा कि जो अनुभव किया जा रहा है वो सत्य है या जो सुनाया जा रहा है वो सत्य है। निर्णय हमेशा करना चाहिए कि क्या सही है। इसी बात की चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि संसार में कोई राधा राधा कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई सीताराम कहता है, कोई भगवान विष्णु कहता है, कोई सत साहिब कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, तो कोई सिर्फ ब्रह्म को ही सत्य मानता है और अहम ब्रह्मा अस्मि को कहता है। तो सबने अपने अपने पक्ष और अपने अपने ज्ञान के अनुसार ज्ञान को अपना रखा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रह्म तो एक ही है और आत्म तत्व के रूप में सब आत्माओं के अंदर वो ब्रह्म तत्व एक ही है। नाम भले सबने अलग अलग कर दिए हैं, धर्म और संप्रदाय सबने अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन ब्रह्म के रूप में सब आत्माएं, सकल सृष्टि की आत्माएं एक ही हैं। एक ही बिसन करीम, राम रहीम है एको, बीबी आदम हुआ शिव पार्वती देखो। सतगुरुदेव सब धर्मों की तुलना करके आपस में बता रहे हैं कि हिंदू जिसे भगवान विष्णु कहते हैं, मुसलमान उसे करीम कह देते हैं, और शिवजी और पार्वती ही बीवी और आदम है। यानी हिंदू और जिसे शिव पार्वती कहते हैं, मुसलमान उसे बीवी आदम कहते हैं। दोखज नरक न दोए, बिस्त बैकुंठ न दूजा। दोखज यानी नरक भी कोई दो नहीं है और ना ही स्वर्ग या वैकुंठ कोई दो है। बस मुसलमान नरक को दोखज कहते हैं,
हिंदू नर्क कहते हैं। इसी तरह हिंदू वैकुंठ कहते हैं और मुसलमान उसे भिस्त कहते हैं। और मंदिर और मस्जिद भी एक ही है, बस एक मंदिर कहता है, दूसरा उसे मस्जिद कहता है। और एकादशी भी कोई दो नहीं है, हिंदू बस एकादशी कहते हैं और मुसलमान उसे रोजा कह देते हैं। तो क्या अंतर है? सिर्फ नाम ही तो अंतर हुए हैं, लेकिन चाहते तो दोनों ही परब्रह्म की प्राप्ति हैं। दोनों पुकार भी उस परमात्मा को रहे हैं और आत्मा के रूप में भी सब एक जैसे हैं। शरीर की तुलना की जाए तो उसमें भी सब दोनों ही एक है। दोनों के ही हाथ पैर हैं, बोलने के लिए मुंह है, सुनने के लिए कान है। तो शरीर में भी परमात्मा ने कहाँ अंतर किया है? हाँ, बस सबने अपनी मति के अनुसार, अपने पंथ और संप्रदाय के अनुसार सबको अलग अलग नाम दे दिया है। तो उससे क्या अंतर पड़ता है? अंतर में वो परमात्मा तो एक ही है उस आत्मा के रूप में, और आत्मा उस परमात्मा को पाना चाहती है। बस इस तरह दोनों एक ही हैं। तस्बीह माला एक है, यूं हिंदू मुसलमान। बस हिंदू माला का नाम जप करते हैं और मुसलमान उसे उस माला को तस्बीह कह देते हैं। तो ऐसे ही हिंदू और मुसलमान एक ही हैं। पखा पखी सुखराम कहे, जारी खेचा तान। सिर्फ अपने अपने पक्ष को लेकर मजबूत करते रहते हैं और दोनों की खींचा तान चलती रहती है और अपने अपने को अलग बताते रहते हैं। स्वासा गुण के काज नाम साहिब सो दिया, उठ बैठ गम जान नाम ओऊ धर लिया। तो श्वासों के आधार पर जो नाम है वो चेतन का पद है, यानी इस शरीर से ही, इस शरीर में ही जो परमात्मा ने श्वासें दी हैं, उसी से ही तो सब परमात्मा का नाम ले रहे हैं। फिर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैनी हो, कोई भी हो, सब है तो अंदर वो चेतन ही, और उस चेतना के आधार पर ही परमात्मा का नाम ले रहे हैं। उठ बैठ गम जान नाम ओऊ धर लिया। उठ बैठ यानी ये उठती श्वास और बैठती हुई श्वास की जानकारी करो। ये ही ओम तत्व है, यानी आत्मा के भी, आत्म तत्व के भी दो नाम है, आत्म और श्वास। इस श्वास के आधार पर ही तो परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। इसीलिए नाम राम इम होए जो रमता सब माही। वो राम परमात्मा सब रस में रम रहा है, इसलिए सब उसे राम कहते हैं और सब उसी में ही समा रहे हैं। सो इन प्रकार सकल में रया समाई, ओम सो राम सुन ए सब बस सब होए। या ऊपर सुखराम कहे परमात्म को जोए। तो ये जो श्वास है, इस श्वास से ऊपर जो वो परब्रह्म परमात्मा है, उसको जानो, उसको समझो। क्योंकि ओम आत्मा को कहते हैं और सोम श्वास को कहा जाता है, लेकिन इन श्वास, इस आत्मा और इस श्वासों से भी ऊपर उस परब्रह्म परमात्मा का देश है, उसे जानो। क्योंकि सकल सृष्टि ब्रह्म से बनी है और ब्रह्म में ही समाएगी। बस सबने उस ब्रह्म को नाम अलग अलग दे रखे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इस ब्रह्म से ऊपर वो परब्रह्म परमात्मा है, उसे जानना है और संत उसी की ही बात करते हैं। लेकिन सारा संसार ब्रह्म तक ही आकर रुक जाता है और कहता है ये ही ब्रह्म सत्य है। निरंजन कहे इन रीत ताही अंजन नहीं कोई। अब कोई इस ब्रह्म को निरंजन कहता है क्योंकि वो किसी आकार में नहीं है, तो कोई ब्रह्म को निरंजन कहता है, कोई निराकार कहता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। निराकार सो एम दृष्ट पर चढ़े न कोई, और न दृष्टि में है न दिखने में आता है, तो सब उसे निराकार कहते हैं। और कोई उसे आरब कहता है। आरब इसका नाम आत जाता पर दिया। ये आता जाता प्रतीत होता है तो सब उसको आरब कह देते हैं। और कोई उसे अलग कहे इन रीत जगत लख सही न किया। और कोई उसे अलग कहता है क्योंकि वो लखने में नहीं आता, वो जानने में नहीं आता है, तो इसलिए कोई उसे अलग अलग कहता है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं
निरंजन आरब अलख रे, ए सब एक को जान। या ऊपर सुख राम कहे, ताकि करो पहचान। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, कोई उसे निरंजन कहे, आरब कहे, अलग कहे, है सब ये ब्रह्म के ही नाम, लेकिन इस ब्रह्म के ऊपर वो परब्रह्म परमात्मा है, उसकी पहचान करो कि वो कैसे जाना जा सकता है। परमेश्वर इन रीत पलक में मांड उपाय। अब कोई परमेश्वर कहता है क्योंकि वो पल में ही इस सृष्टि की रचना कर देता है। अविनाशी कहे, एम गर्भ में पड़ो न कोई। कोई उसे अविनाशी कहता है क्योंकि उस ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि आदि अनादि से इस सृष्टि की रचना नहीं हुई, तब से ही उस पारब्रह्म परमात्मा के दो पद हैं, एक ब्रह्म जिसे होड़ काल का पद भी कहते हैं, दूसरा वो परब्रह्म सत्स्वरूप परमात्मा, जिसमें मिलकर आत्मा एक होती है। ब्रह्म से तो आने की रीत है, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म को का ही होड़ काल कहा गया है कि होना और फिर काल के मुख में समा जाना। तो इसलिए बार बार ये सद्गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं कि ब्रह्म से आगे परब्रह्म परमात्मा है, वो सत्स्वरूप परमात्मा है, जिसमें मिलकर इस आत्मा का एक होगी, तब इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होगा। अब कोई उसे अजरावण भी कहता है, आद आप ही आप तद अजरावण बागा। तो वो पद आदि अनादि से है, तो इसलिए कोई उसे अजरावण भी कहता है। कर्ता कहिए एम विधे करिणे सब लागा। अब कोई उसे करतार कहता है, क्यों? क्योंकि सबकी उत्पत्ति इसी पद से हुई है, तो सब उसे करतार का पद भी कहते हैं। दोए नाम पर ब्रह्म का, दोए आत्म का होए, सतगुरु बिन सुखराम कहे, न्यारा लखे न कोय। तो आत्म चेतन के भी दो नाम, आत्मा और श्वास, और दो ही नाम उस परब्रह्म के हैं, राम। ब्रह्म का नाम राम, और राम के रटने पर ही वो शब्द ब्रह्म, वो सत्शब्द, वो अनहद की धुन जो आती है, उसे परमात्म तत्व कहते हैं। तो आत्म तत्व, परमात्म तत्व और परम तत्व। तो आत्म तत्व द्वारा ही परमात्म तत्व का नाम लेने पर परम तत्व आता है। आत्मा, ये आप सब समझते हैं, परमात्म तत्व यानी राम का नाम, और राम का नाम लेने पर जो शब्द ब्रह्म, शब्द धुन आती है, उसे परम तत्व कहते हैं। तो इस तरीके से सद्गुरुदेव कहते हैं कि उस परम तत्व की खोज करो, और वो भी अपने अंदर। नाम भले सबने अलग अलग दे रखे हैं, सबने ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, 18 पुराणों में सबने उस ब्रह्म को गाया है, और उस परब्रह्म की महिमा भी बहुत की है। लेकिन ज्ञान से आपको समझना पड़ेगा कि ब्रह्म के ऊपर वो परब्रह्म परमात्मा है। राम राम। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।